हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे चैनल पर हम लोगों ने लास्ट टाइम हिस्ट्री में एक चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसी को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे उस चैप्टर में और बहुत नई चीज़ें सीखेंगे जिससे कि हमें उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर को समझने के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का व्यू पॉइंट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो लेकिन आगे से पढ़ने से पहले जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है, तो अगर आपने ये वीडियोस देखने से पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए। मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उसको लिंक को दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है, तो आप प्लीज जाकर के वो वीडियोस देखिए क्योंकि उसी के आगे यहाँ पर हम आगे वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर फर्दर एनी मोर। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर इसमें जो लास्ट हमने वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि जो वहां का किंग था, ठीक है, आपको याद होगा उसका नाम, जैसा कि मैंने बताया था उसका नाम था लुई 16। ठीक है, उसका नाम था लुई 16 और उसके पास एक आइडिया आया कि चूंकि उसकी इकोनॉमी जो थी वो डेली बेसिस पर डाउन हो रही थी, ठीक है, इकोनॉमी जो थी वो डाउन जा रही थी, तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दूं। ठीक है, उसने ऐसा सोचा कि मैं टैक्स बढ़ा दूं, लेकिन चूंकि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, बट ही ओनली could not do it alone। क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकता था, तो उसने ऐसा क्या किया, उसने कहा कि ये सारे काम जो टैक्सेस बढ़ाने के थे, उसे पता था कि वो काम होते थे एस्टेट जर्नल के थ्रू। एस्टेट जनरल के थ्रू, ठीक है, एस्टेट जनरल करती थी। और एस्टेट जनरल में कौन कौन था, एक तो यही थे यानी सेकंड स्टेट नोबेलिटी, इसके अलावा फर्स्ट स्टेट थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट, और इसके अलावा प्लस थर्ड स्टेट। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट बताया था, आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबेलिटी, और थर्ड में लाइक ऑल द लेफ्ट पीपल, मतलब जितने भी बचे हुए लोग थे, ठीक है, नॉर्मल पीपल। ये सब के सब थर्ड स्टेट में आते थे। अब चूंकि एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने के लिए इन तीनों को साथ में आना जरूरी था, ठीक है, याद रखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट टाइम एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1614 में ये लास्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये मीटिंग बुलाने के लिए बात की, और ये बात कब इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा हम 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई। किसने बुलाई, राजा ने, वहां के लुई 16। ठीक है, अब ये चीजें यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको देखा कि इस दिन की मीटिंग आ गई। अब यहां पर ये याद रखेंगे कि नोबेलिटी के 300 people of nobility, 300 people of clergy and 600 of normal third state normal people, right? ठीक है, यहां पर ये चीजें, ये तीनों आ गए। ठीक है, एक बात याद रखेंगे इसमें कि यहां से लेफ्ट और राइट विंग, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग, यहां से डेवलप हुए हैं। कैसे वर्ड ये शुरू हुए थे, क्योंकि राजा जो है यहां पर, ठीक है,
जो मीटिंग का जो हेड है उसके लेफ्ट साइड बैठने वाले लोग और राइट साइड बैठने वाले लोग। ये एक वर्ड यहां से आया था, ठीक है। इसमें सामने आमने की तरफ फेस करके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये आ गए थे, ठीक है। और इनके पीछे खड़े थे थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेट तो यहां आ गया और सेकंड स्टेट के लोग यहां आ गए और थर्ड स्टेट के लोग यहां पीछे खड़े थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि फर्स्ट जो सेकंड स्टेट था और जो फर्स्ट स्टेट था और जो थर्ड स्टेट था, तीनों के पास 1 वोट ऑप्शन था। यानी इनके पास भी एक वोट था, इनके पास भी एक वोट था और इनके पास भी एक वोट था, ठीक है। तीनों के पास एक एक वोट था। फर्स्ट स्टेट के सेकंड स्टेट के पास फर्स्ट स्टेट वो नोबिलिटी हो गया, सेकंड स्टेट इसके पास भी एक वोट था, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी के पास भी एक वोट था और थर्ड पीपल यानी जो थर्ड स्टेट था नॉर्मल पीपल थे उनके पास भी एक वोट था। सबका मिला के एक वोट था, ठीक है। अब होना क्या था कि भाई ये सारे लोग मिलकर के ये सोचने लगे भाई इन्होंने क्या किया, 40,000 वर्ड्स का एक अपनी डिमांड्स, ठीक है, इन्होंने लिख के लाए। इन्होंने कहा कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं, लगभग 40,000 वर्ड्स में ये लोग लिख के लाए। लेकिन राजा ने कहा कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आप क्या लिख के ला रहे हो, उसको अपना दिमाग था, उसको क्या करना था, उसको टैक्सेस बढ़ाने थे। अच्छा, ये बात इन लोग को भी पता थी। इन्होंने सोचा कि जब हम सिंगल वोट हैं हमारे पास और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कोई भी कानून पास करा सकते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम इस चीज को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि हम इस जो स्टेट जनरल स्टेट की मीटिंग थी इसमें फार्मर्स, नंबर 2 आर्टिस्ट, नंबर 3 फीमेल्स, ये तीनों लोग या इस कैटेगरी के लोग दे वर नॉट अलाउड, ये लोग अलाउड नहीं थे, ठीक है। फार्मर्स अलाउड नहीं थे, वहां के जो कलाकार थे आर्टिस्ट थे वो अलाउड नहीं थे और फीमेल्स अलाउड नहीं थे, ठीक है। सोचिए फ्रांस जैसा यूरोपियन कंट्री, वहां पर फीमेल्स को और आर्टिस्ट और फार्मर्स को जो जनरल असेंबली की जो इनकी स्टेट जनरल की मीटिंग है उसमें अलाउड नहीं किया जाता। और कितने डेवलप्ड कंट्रीज की हम बातें करते हैं और आज हम देखते हैं कि इंडिया में वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और द डे वी गॉट इंडिपेंडेंस एवरीबॉडी वाज ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट क्रीड कम्युनिटी के हो, इंडिया में दे आर ऑल ट्रीटेड इक्वल अगेंस्ट बिफोर द लॉ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आगे से। यहां पर इन लोग को अलाउड नहीं था स्टेट जनरल में आना, तो ये लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई हम लोग तो वैसे ही हारने वाले हैं, क्योंकि अगर हमको इन लोगों ने मिल करके सेम वोट कर दिया तो हमारा कोई भी लॉ पास नहीं होगा, इन लोगों के कानून मान दिए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द मीटिंग, ठीक है। इन लोगों ने ये मीटिंग जो थी वो लेफ्ट कर दी। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनके जो थर्ड स्टेट थी इनके 2 लीडर थे, ठीक है। ठीक है, ये 2 लीडर्स थे, इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। एक नाम था मिराब्यू, ठीक है, और दूसरे का नाम था अबेसियस। अबेसियस, मिराब्यू और अबेसियस। मिराब्यू जो था वो खुद एक नोबेलमैन था, ठीक है, जो 2nd स्टेट से आता था, ठीक है।
और एबेसियस था वो एक प्रीस्ट था। इन लोगों ने, दोनों ने ये कहा कि भाई ऐसा है, ये लोग जो कर रहे हैं थर्ड स्टेट के लोग, ये बड़े बेचारे प्रॉब्लम में हैं और आप लोग को इनकी बात सुननी चाहिए। इन लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की, इन लोगों को एज ए लीडर इन लोगों ने थर्ड स्टेट को लीड किया और समझाया उनके राइट्स के बारे में। ठीक है, प्रीस्ट जो था बेसियस, उसने एक बुक भी लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, उसने एक बुक लिखी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पेन डाउन कर लीजिए, जो भी करना है, इसके फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आप, आई होप आप लोगों ने इसको पेन डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक देख लिया। एक बात अब यहां पर याद रखेंगे, यहां से आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वही हमने पुराना, आपने याद होगा 14 जुलाई 1789 में जो दंगे हुए थे वो कैसे भड़के हैं, उसके लिए एक छोटा सा एक वो समझेंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर एक तरह की र्यूमर्स शुरू हो गई। र्यूमर्स यानी अफवाह फैलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भाई सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, ठीक है, यानी किंग, ठीक है, कौन? किंग। उसने क्या किया है? ही हैज सेंट सम पीपल, क्यों भेजे थे उसने? टू बर्न द फील्ड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो किसान थे उनके खेतों में आग लगाने के लिए सेकंड स्टेट ने यानी किंग ने लोगों को भेजा था। अब ये एक तरह की र्यूमर थी, ऐसा कुछ था नहीं खास तौर से, लेकिन अब चूंकि एक र्यूमर फैल गई तो र्यूमर फैलने का उन्होंने क्या किया कि सो दे अटैक्ड नोबिलिटी। नोबल पीपल यानी सेकंड स्टेट के लोगों को मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और उसकी वजह से क्या हुआ? सम नोबल मैन लेफ्ट द कंट्री। कुछ लोग देश छोड़ करके भागने लगे, ये एक सारी चीजें हुई। और लास्ट में क्या हुआ? जो लुई 16 था, had to surrender। ठीक है, he had to surrender। पर यहां पर ऐसा नहीं था कि उसने सरेंडर किया तो उसको जेल में डाल के खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ चीजें हुई, उन्होंने क्या किया, वो कैसे किया, वो थोड़ा हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज और हुई है। 20 जून 1789, 20 जून 1789 को क्या हुआ कि ये जो लोग, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक है, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जब यहां से चले गए, उस एस्टेट जनरल की मीटिंग से चले गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया और उनकी मांग थी, उनकी मांग क्या थी? 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, उनकी मांग, वहां पर पहले क्या था? 1 एस्टेट 1 वोट। यहां पर इन्होंने कहा कि हम एक आदमी है तो हमारा हर एक का एक वोट होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यहां से आगे बढ़े तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जो वहां पर जो वर्साइल था, ठीक है, उसमें एक टेनिस कोर्ट था। ठीक है, टेनिस कोर्ट है,
टेनिस कोर्ट था, उसमें उन लोगों ने एक मीटिंग की, थर्ड स्टेट वालों ने। ये याद रखेंगे कि ये इंडोर टेनिस कोर्ट था। इंडोर टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने मीटिंग की, थर्ड स्टेट वालों ने, थर्ड स्टेट, और यहां पर इन लोगों ने अपने आप को नाम दिया दी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इन लोगों ने अपने आप को नाम लिया, और 20 जून और 1789 को यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसमें ये कहां था, ये जो इंडोर स्टेडियम था ये वर्साइल्स में था, ठीक है। ये तो आपको याद ही पता होगा, वर्साइल्स में इंडोर टेनिस कोर्ट था, टेनिस स्टेडियम था, वहां पर इन लोगों ने मीटिंग की। इसमें उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कहा, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहां पर वी विल मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब इतनी सारी चीजें हुई, तो उसकी वजह से क्या चीज आई निकल करके, जो इसके रिजल्ट आए मीटिंग के, इनके रिजल्ट ये आए कि इन लोगों ने नंबर 1 यहां पर क्या हुआ कि जितने भी प्रिविलेजेस थे, no more privileges to first and second estate। सारे जो इनके जो जितने भी प्रिविलेजेस थे, जैसे कि इनको कोई काम नहीं करना था, इनको कोई टैक्स नहीं देना था, उस तरह के प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। नंबर 2 क्या किया गया, नंबर 2 पावर ऑफ किंग was reduced। जो किंग की पावर थी, यानी लुई 16 की जो पावर थी, उसको कम कर दिया गया, उनको खत्म नहीं किया गया, लेकिन बहुत हद तक कम कर दिया गया, ठीक है। यानी कि उसको हर जगह पर जो नेशनल असेंबली थी उसकी उनके कंसेंस की जरूरत पड़ने लगी। उसको लगने लगा कि भाई जब तक हम यहां से हम लोग कोई बिल पास नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी पावर्स उससे छीन ली गई, जैसे उसको मीटिंग बुलाने की पावर्स थी, या उनको टैक्स ना देने के प्रिविलेजेस थे, या उनको सजा देने की पावर्स थी, वो सब उन्होंने वहां पर उसको काफी तक कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो लैंड थी, ये कौन सी लैंड थी, फर्स्ट स्टेट, यानी जो चर्च की थी, चर्च की जो लैंड थी, ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, थर्ड स्टेट में बांट दिया गया। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ फार्मर्स, लेकिन जो 60% ऑफ लैंड रिसोर्सेज थे वो सब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थे, ठीक है। तो उस लैंड को थर्ड स्टेट में बांट दिया गया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि वहां पर कुछ डायरेक्ट टैक्सेस भी थे। टिथेस नाम का एक डायरेक्ट टैक्स था, आपको याद होगा, उसको एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द टिथेस वाज एंडेड, राइट। ये सारी चीजें 4 अगस्त 1789 को स्टार्ट हुई, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। तो इसके आगे हम थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। जो वहां की गवर्नमेंट थी, जब राजा को हटा दिया गया, मतलब हटाया नहीं गया एक तरीके से, वहां पर जो मोनार्की थी, जो राजा के पास प्रिविलेजेस थे,
जो राजा के पास पावर थे उनको जब कम किया गया, तो जो मोनार्की थी इट वॉज कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की इज कन्वर्टेड नाउ इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी मोनार्की तो है लेकिन उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही राजा को अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उसको। फर्स्ट था, ये याद रखेंगे बच्चों, जैसे हमारे यहां पर मैंने आपको बताया इंडिया में भी इस तरह की पावर्स डिवाइड की गई है गवर्नमेंट की, तो वहां पर भी हम लोग उसको डिवाइड उन्होंने किया था, मतलब हम लोग पढ़ेंगे उसको, वैसा ही वहां पर भी किया गया था। नंबर 1 एक पार्ट था लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। दूसरा था एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था ज्यूडिशरी। अच्छा, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं वो एक हमारा सिविक्स का एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बुक्स में हमारे पास बहुत सारे अलग ऑप्शन भी हैं, तो हम एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाई जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में इस चैनल पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस चैनल पर वो सारी वीडियो आएंगी, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये चीज अब यहां पर फिर से शुरू करते हैं, हम समझेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसको समझा देता हूं, ठीक है। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या है, इट इज टू मेक लॉ, यानी जैसे हमारे यहां इंडिया में एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे हमारा क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट। जैसे इनकी यहां पर नेशनल असेंबली थी, वो जो नियम बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, वो काम टू मेक लॉ, वो काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट हो गया जिसमें आप देखेंगे लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम समझेंगे, ठीक है, ओके। तो एग्जीक्यूटिव, सेकंड जो एग्जीक्यूटिव आया, इनका काम था टू इंप्लीमेंट द लॉ। अब ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में एग्जांपल हम देखेंगे, इंडिया में ये लोग कौन होते हैं, जैसे कि आईएएस वगैरह होते हैं ना, आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, आईपीएस हो गए, और भी बहुत सारे, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफ इंडिया, इतनी सारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये जितनी भी, मतलब ये सारे लोग वहां पर, जैसे इंडिया में ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो वहां पर भी एक ऐसा ही एग्जीक्यूटिव बॉडी बना जो कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का काम देखता था, यानी जो कानून बना हुआ है लेजिस्लेटर के द्वारा उसको इंप्लीमेंट कराता था, यानी आम लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। और जो उसे फॉलो नहीं करता था उसको चेक करता था, उसको चेक करता था जुडिशरी, ठीक है। यहां पर भी देखें, एक चीज और है, ये एक और काम करते हैं, इंटरप्रेट द लॉ, ठीक है। एक तो चेक द प्रैक्टिस ऑफ लॉ और दूसरा इंटरप्रेट द लॉ, यानी देख रहे थे कि कौन लोग उसको ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर चेक करते थे ये लोग। दूसरा इंटरप्रेट करते थे लॉ को, यानी कि कोई भी कानून है उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और वो सब चीजें भी, और राइट्स वगैरह भी सब जुडिशरी, यानी हमारे यहाँ की न्यायपालिका हो गई। ये हो गई, हिंदी में इसको बोलेंगे तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये याद रखेंगे ये सारी चीजें। इतना इसको पूरा हम लोग इस चैप्टर में हम लोग याद करेंगे तो हमारे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना याद है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेरे को बताइए, लिख करके वो डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीजें, इसको प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सो प्लीज तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए यार, ठीक है, अच्छे से, जैसा भी हो आप उसको अच्छे से मेहनत कीजिए और विल मीट इन द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।